3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। भारतीय युवा कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को अब प्रत्येक वर्ष बेरोजगार दिवस के रूप में मनाने की घोषणा। भारतीय युवा कांग्रेस अजमेर के तत्वाधान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन आगरा गेट चौराहे पर बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें पढ़े लिखे युवाओं द्वारा युवा कांग्रेस के बैनर तले रोजगार नहीं मिलने से त्रस्त होकर मोदी के कुशासन के चलते उनके जन्मदिवस को रोचक तरीके से बेरोजगार दिवस के रूप में मनाते हुए फल बेचे। भारतीय युवा कांग्रेस अजमेर के जिला अध्यक्ष सैयद यासिर चिश्ती ने बताया है कि प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के दिन बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाते हुए आगरा गेट चौराहे पर शिक्षित बेरोजगार युवाओं के द्वारा पकौड़ी, सब्जी, चाय आदि के ठेले लगाए गए। देश में भारी बेरोजगारी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार बताया और आम जनता को देश का शासन बदलने के लिए जन जागृति लाने का प्रयास किया। यासिर चिश्ती ने बताया कि प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं से हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन उनकी युवा विरोधी नीतियों के कारण देश में रोजगार मिलना तो दूर, जिनके पास रोजगार था उन करोड़ों युवाओं का रोजगार भी छिन गया। सिर्फ 1 साल में ही 15 करोड़ से ज़्यादा रोजगार खत्म हो गए और आम जनता की आय में काफ़ी कमी आ गई, जबकि दूसरी ओर देश में महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई है। आज मोदी जी के जन्मदिन के ऊपर भारतीय युवा कांग्रेस हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पीवी श्रीनिवास जी के आदेशानुसार आज इस दिन को काले दिन के रूप में, बेरोजगार दिवस के रूप में मना रही है युवा कांग्रेस। आज हम लोगों ने यहाँ आगरा गेट चौराहे के ऊपर सारे युवाओं ने सिंबॉलिक एक तरीके से हम लोगों ने झांकी पेश करी है कि पढ़ा लिखा युवा जिस तरीके से बेरोजगार है आज मोदी जी ने भारत के अंदर 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का जो वादा किया था, उल्टा 15 करोड़ युवा जो है वो बेरोजगार हो चुके हैं। मैं ये बात बताना चाहूंगा कि आज शिक्षा विभाग जो है उसके अंदर भारत के अंदर 10,67,179 पद आज भी रिक्त है। सेना के अंदर 7,60,000 जो पद रिक्त है। क्या मोदी जी आपको ये पद रिक्त नहीं दिख रहे? अगर आप ये पद नौकरी युवाओं को देंगे तो ये पद जो है इस पद पे युवा आएंगे तो उनको रोजगार मिलेगा। मोदी जी कहते हैं कि पकौड़ी, चाय के ठेले ये रोजगार है। मोदी जी ये रोजगार नहीं है। ये जब आदमी भुखमरी की ओर जाता है तो उसको ऐसे पढ़े लिखे लोगों को चाय के ठेले लगाने पड़ रहे हैं। आज भारत का युवा जिस तरीके से आपसे नाराज है, आपको आने वाले वक्त के अंदर मुंह तोड़ जवाब देगा। आज का दिन इतिहास के अंदर काले पन्नों में दर्ज किया जाएगा। आपका आज का दिन जिस तरीके से आप अपना जन्म दिवस केक काट के मिठाइयां बांट करके कर रहे हैं, आने वाले वक्त के अंदर इस दिन को बेरोजगार दिवस के रूप में हमेशा हर साल मना करके याद रखा जाएगा। आज हमने आगरा गेट के ऊपर अलग अलग ठेले खड़े करके यहाँ पे चाय के, फ्रूट के और जितने मेरे पढ़े लिखे रोजगार युवा जो मेरे यूथ कांग्रेस में शामिल हैं, सब लोग जो आज इनके यह हालात हो गए, जो BA, MA होने के बावजूद, डिग्रियां होने के बावजूद आज उनको ठेले लगाए जा रहे हैं। आज हमने एक झांकी के रूप में, एक सिंबॉलिक हम लोगों ने ये झांकी लगा करके यहाँ पे लोगों को जगाया है। आने वाले वक्त के अंदर मोदी जी को एक करारा जवाब देने के लिए युवा तैयार है। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मनीषा मेहरा ने बताया कि देश का युवा हर स्तर पर परेशान है। एक तरह से रोजगार खत्म हो रहा है तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में करीब 7 लाख पद खाली पड़े हुए हैं। पूरे देश में 9 लाख से अधिक शिक्षकों के पद खाली हैं। सेना में 1 लाख से अधिक पद खाली पड़े हुए हैं और देश में न रोजगार है, न व्यापार, न व्यवसाय। इन सब के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार बताते हुए उन्हें देश के किसानों के बाद युवाओं में बढ़ने वाले आत्महत्याओं के लिए भी उन्हें जिम्मेदार बताया और घोषणा की कि इतिहास में मोदी के काले अध्याय को याद रखने के लिए कांग्रेस उनका जन्मदिवस बेरोजगार दिवस के रूप में मनाकर लोगों में जन जागृति लाने का प्रयास करेंगे।
इस अवसर पर यासिर चिश्ती सहित चितलेश बंसल, इमरान खान, कशिश बोयत, सत्या लखन, भरत झालीवाल, प्रेम सिंह गौड़, सोना धनवानी, पार्षद नितिन जैन, कपिल सारस्वत, नमन जैन, हेमंत तनवानी, गिरीश आसनानी, अफजल, लक्ष्मी सिराहा, पीयूष सुराणा, मनीषा मीणा, सीमा देवी, नरेंद्र प्रताप गुज्जर, शाहनवाज शाह, जहीद हुसैन, हेमराज खारोलिया, दीपक नवलानी, विकास, मुकेश सबलानिया, एडवोकेट संदीप शर्मा, प्रद्युमन गौड़ व नीरज पंचोली सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज मोदी जी का जन्मदिन जो है उसको आज बेरोजगारी दिवस काला दिवस के नाम पर प्रोग्राम लेकर कर रहे हैं। यासिर चिश्ती जी जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो युवाओं और हर तरीके मतलब हर तबके के जो लोग परेशान, आज युवा ही नहीं, घर गृहस्थी हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे हर चीज़ देख लो, बेरोजगारी ही बढ़ती जा रही है। मोदी जी ने जिस तरीके से 2 करोड़ नौकरी का जो जासा दिया था, आज वो सिर्फ जुमला ही रह गया है और बाकी कुछ भी नहीं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिवस पर लगाया वैक्सीनेशन कैंप। दक्षिण विधायक अनीता बघेल व आदर्श मंडल के सहयोग से लगाए शिविर में लगाई कोविशील्ड की 300 डोज। नसराबाद रोड स्थित मनोहार समारोह स्थल पर शुक्रवार को भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में दक्षिण विधायिका अनीता बघेल व आदर्श मंडल के सहयोग से वैक्सीनेशन कैंप लगाकर वंचित रहे लोगों को घरों से लाकर वैक्सीन लगवाई गई। दक्षिण विधायिका अनीता बघेल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों को फ्री वैक्सीनेशन का तोहफा दिया गया, जो दुनिया में एक अनूठी पहल रही और अब तक 36 करोड़ डोज 6 महीने में लगाई जा चुकी है, वो भी एक रिकॉर्ड है। इस ड्राइव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सभी देशवासी आभार व्यक्त करते हुए उनके जन्मदिवस पर उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उपलब्ध फ्री वैक्सीन के लिए 18+ और 45+ के लोगों के लिए वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें आज कोविशील्ड की 300 डोज लगाई गई है, जिसमें 18+ के युवाओं को पहली, दूसरी और 45+ के लोगों को दूसरी डोज लगाई जा रही है। इस अवसर पर आदर्श मंडल के अध्यक्ष अरुण शर्मा और स्थानीय पार्षद नीलमराज शर्मा सहित दक्षिण विधायिका अनीता बघेल ने शिविर में सेवाएं देने वाले गढ़ीमालियन डिस्पेंसरी स्टाफ के लोकेश, राजेश, पूजा, दिनेश, राजेंद्र और दिलीप को उपहार भेंट कर उनका धन्यवाद ज्ञापित किया। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष अरुण शर्मा, मंडल महामंत्री रविंद्र सिंह जादौन, सुरेंद्र वर्णमाल, हितेश डाबरिया, दिलावर चौहान, राजेश शर्मा, रोमेश मिश्रा, हिमांशु शर्मा, योगेश धनोपिया सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का 71वां जन्मदिवस है। इस जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर भारतीय जनता पार्टी आदर्श मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा नसीराबाद रोड मनोहार समारोह स्थल पर निःशुल्क वैक्सीनेशन जो माननीय मोदी जी द्वारा उपलब्ध कराई गई है, उसका एक छोटा सा शिविर आयोजित किया गया है। हम सब लोग करोड़ों भारतीय माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि देश में पहली बार ऐसा हुआ है उनके नेतृत्व में 76 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। सिर्फ 6 महीनों के अंतर से यह कार्य हुआ है। यह एक बहुत बड़ा ड्राइव उनके द्वारा किया गया है, जिसके लिए हम सब लोग आभार व्यक्त करते हैं। पूरे विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जिस देश ने अपने नागरिकों को 76 करोड़ डोज उपलब्ध कराई हो। ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी युग युग जिए और इसी तरह से भारत का नेतृत्व करते रहें, स्वस्थ रहें और भारत को आगे बढ़ाते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज पुनः उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन और स्वागत। घरेलू कलह के बीच पति ने पत्नी को सुलाया मौत की नींद। जवाहर की नाड़ी हरिओम कॉलोनी में रहने वाले पति ने पत्नी का गला घोंटकर की हत्या। रामगंज थाना अंतर्गत जवाहर की नाड़ी हरिओम कॉलोनी में गुरुवार रात घरेलू कलह के दौरान पति ने पत्नी का गला घोंटकर हत्या कर दी। रामगंज थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी पति लक्ष्मण सिंह चौहान को गिरफ्तार कर लिया। वहीं घटना के समय मौके पर मौजूद मृतका लीला देवी के बेटे को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है।
हत्याकांड की सूचना पर सीओ साउथ मुकेश सोनी, रामगंज थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह नेगी में जाप्ता घटनास्थल पहुंचे और साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलवा लिया। टीम ने मौका वारदात से साक्ष्य जुटाए। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि पति पत्नी में झगड़े के दौरान हाथापाई हुई थी। इस बीच पत्नी लीला देवी ने पति लक्ष्मण पर हाथ उठा दिया। तभी लक्ष्मण सिंह ने उसकी लुगड़ी से गला दबाकर उसे मौत की नींद सुला दिया। दरअसल एचएमटी की कैंटीन में काम करने वाले लक्ष्मण सिंह को कोरोना काल में कैंटीन द्वारा घर बिठा दिया गया। तब से वह बेरोजगार चल रहा था। इस बीच आर्थिक तंगी को लेकर पति पत्नी के बीच झगड़ा होना आम बात थी। कल रात भी पैसों की मांग और दिवंगत बेटी के गहने बेचने को लेकर पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ, जिसमें शराब के नशे में धुत लक्ष्मण सिंह ने अपनी पत्नी लीला की पिटाई कर दी। इस दौरान उसकी मौत हो गई। आज दिनांक को हमें से दरिया विवाद सूचना मिली। हरिओम कॉलोनी गली नंबर 3 में एक लेडीज की मृत्यु हुई है, जिस पर पुलिस हमराई जाब्ते के मौके पर पहुंचकर घटनास्थल को सील किया गया। सुरक्षा की सुरक्षित कर एमओबी एफएसएल टीम को सूचित कर उच्च अधिकारियों को हालात निवेदन किए। प्रकरण दर्ज करके आइंदा परिजनों को सूचित किया है, जांच की जाएगी। अभी प्रथम दृष्टया आप जांच हो रही है, उसके बाद उसी चीज़ से बता पाएंगे। मौके पे जांच जारी है। अभी घटनास्थल हमने सेव किया है, सुबह तक खबर। अभी किसी को हिरासत में उनके पति की शंका है, जो पूछताछ के लिए अभी उसको राउंड अप किया है। नहीं, वो बता देंगे आपको, जो भी जैसी भी स्थिति रहेगी। अभी जिस पे शंका है उससे हम बातचीत करेंगे, फिर बता देंगे। हरिओम कॉलोनी विकास समिति में गली नंबर 3 में लक्ष्मण नामक व्यक्ति ने घरेलू कलेश से अपनी पत्नी की हत्या कर दी। जो पत्नी और पति के बीच पिछले कुछ समय से घरेलू विवाद को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। आज लगभग शाम को 7 बजे लक्ष्मण नामक के व्यक्ति ने अपनी धर्मपत्नी लीला की गला दबाकर या किसी अन्य हथियार से जानकारी मिलने तक हत्या कर दी है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। पुलिस ने पुत्र को और पति को दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और एफएसएल की टीम कुछ ही देर में उसके घर पर आ चुकी है। और जानकारी मिलने तक ये पता चल रहा है कि काफ़ी लंबे अरसे से दोनों के बीच किसी बात को लेकर इसकी जो 2 पुत्रियां थी उनके बीच विवाद, जो पुत्रियां थी उनके बीच आपस में किसी बात को लेकर कहासुनी चल रही थी। उसके बीच आज जो लक्ष्मण है उसने अपनी पत्नी की दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी है। इसके लिए कल मौके पर पूरी जानकारी इकट्ठा की। नौकरी लगाने का झांसा देकर लाखों रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज। जोधपुर में रहने वाले आरोपी ने अजमेर के 3 युवकों से 30 से 40 लाख रुपए नौकरी लगाने के नाम पर हड़पे। रामगंज थाना अंतर्गत न्यायालय से 3 परिवाद इस्तगासे के जरिए थाने को प्राप्त हुए हैं, जिनके आधार पर रामगंज थाना पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। थाने के हेड कांस्टेबल किशन सिंह ने बताया कि परिवादी रूपचंद माली नारीशाला सुभाष नगर, चेतन सैनी निवासी नारीशाला और अमित गढ़वाल निवासी नारीशाला सुभाष नगर ने न्यायालय में इस्तगासा दायर कर आरोप लगाए हैं कि नागौरी बेरा मंडोर जोधपुर निवासी मनीष गहलोत ने अपने आप को आरबीआई का चीफ जनरल मैनेजर बताकर उनसे बैंक में नौकरी लगाने के नाम पर लाखों रुपए हड़प लिए। अब ना तो नौकरी लगा रहा है और ना ही रुपए वापस लौटा रहा है, जिस पर न्यायालय द्वारा परिवाद रामगंज थाने को ट्रांसफर किए गए हैं। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। न्यायालय से 3 परिवाद प्राप्त हुए। परिवादी श्री रूपचंद सुनोब लालाराम, जाति माली, उम्र 68 साल, निवासी नारीशाला। दूसरा आया है चेतन प्रकाश सैनी, सुनोब श्री स्वर्गीय किशनलाल, जाति माली, निवासी नारीशाला सुभाष नगर। और तीसरा अमित गढ़वाल, सुरेश गढ़वाल, जाति माली, उम्र 40 साल, निवासी नारीशाला सुभाष नगर ने रिपोर्ट दी कि मनीष गहलोत नाम का व्यक्ति जो नागौरी बेरा मंडोर जोधपुर का रहने वाला है, जिसने अपना आप को आरबीआई का चीफ जनरल मैनेजर बताकर हमें नौकरी का बैंक में नौकरी का लगाने का झांसा देकर
रुपए अट हैं, नहीं तो नौकरी लगा रहा है, नहीं हमारे रुपए वापस दे रहा है। इस प्रकार इन लोगों के साथ में मनीष गहलोत ने धोखाधड़ी की है, जिस पर 3 अलग अलग प्रकरण दर्ज हुए हैं। अनुसंधान जारी है। करीबन किसी में 10 लाख, किसी में 20 लाख, किसी में 12 लाख इस तरह है। अलवरगेट थाने में धोखाधड़ी के 2 अलग अलग मुकदमे दर्ज। मेयो कॉलेज बॉयज़ के प्रोटेक्टर से 4,55,202 रुपये की धोखाधड़ी, तो वहीं महिला स्वयं सहायता समूह के लोन के नाम पर हड़पे रुपये। अलवरगेट थाने में 2 अलग अलग धोखाधड़ी के मुकदमे दर्ज किए गए। अलवरगेट थाने के हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह ने दर्ज प्रकरणों की जानकारी देते हुए बताया कि पहला मामला 15 सितंबर को न्यायालय से प्राप्त इस्तगासे के आधार पर दायर किया गया, जिसमें परिवादी श्रीमती रेखा रावत निवासी मदारपुरा ने लोहाखान निवासी शैलेंद्र सिंह और उसकी सहयोगी रेखा रावत पर महिला स्वयं सहायता समूह के नाम पर लोन देने के बदले झूठे प्रलोभन और लालच देकर उससे 50,000 रुपये की धोखाधड़ी की है। इस मामले में आईपीसी की धारा 406, 420, 467, 468, 471 और 120B में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसका अनुसंधान थाने के हेड कांस्टेबल मोहम्मद जागीर द्वारा किया जा रहा है। दिनांक 15/9/21 को माननीय न्यायालय से एक इस्तगासा परिवादिया श्रीमती रेखा रावत निवासी मदारपुरा की उसने भेजा इस आशय का कि मैं यहाँ पर अपने परिवार से मदारपुरा में निवास करती हूँ। मेरे से रेखा रावत नाम की एक महिला और एक शैलेंद्र सिंह है जो लोहाखान का निवासी है, इन दोनों ने संपर्क किया और बताया कि हम महिला स्वयं सहायता समूह को लोन देते हैं। उसे झूठे प्रलोभन दे करके, लालच में लेकर के उससे फॉर्मेलिटीज़ करवा करके एक चेक प्राप्त किया इन्होंने, और अभी 3 महीने पहले इस महिला के पास वो चेक डिसऑनर होकर के और उसे बैंक के जरिए प्राप्त हुआ, तो उसे धोखाधड़ी का और कूट रचना का जानकारी सामने आई, जिस संबंध में ये इस्तगासा माननीय न्यायालय से प्राप्त होने पर FIR लॉन्च की गई है। FIR धारा 406, 420, 467, 468, 471, 120B IPC में दर्ज की गई है। आरोपियों के खिलाफ अनुसंधान जारी है। प्रकरण का अनुसंधान थाने के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद जागीर जी द्वारा किया जा रहा है। इसी तरह 16 सितंबर को मेयो कॉलेज बॉयज़ के प्रोटेक्टर पृथ्वी सिंह ने थाने पर एक रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें बताया कि वर्ष 2020 में मेयो कॉलेज बॉयज़ को एडवेंचर के लिए देहरादून ले जाना था, जिसके लिए देहरादून की सैम एडवेंचर फर्म के संचालक राजीव सिंह रावत से संपर्क किया। उनके कहने पर राजीव सिंह के अकाउंट में 4,55,202 रुपये RTGS से ट्रांसफ़र कर दिए, लेकिन इस बीच कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग गया और एडवेंचर यात्रा रद्द करनी पड़ी। अब जब उनसे पैसे वापस मांगे जा रहे हैं तो वो पैसे लौटाने से इनकार कर रहे हैं। इस पर आईपीसी की धारा 406, 420 में मुकदमा दर्ज कर SHO अलवरगेट सुनीता चौधरी द्वारा मामले का अनुसंधान किया जा रहा है। दिनांक 16/9/21 को मेयो कॉलेज बॉयज़ के प्रॉक्टर श्री पृथ्वी सिंह जी ने उपस्थित थानाओं के एक लिखित रिपोर्ट दी कि प्रति वर्ष हमारे मेयो कॉलेज से छात्र एडवेंचर के लिए जाते हैं हर अलग अलग राज्य में। तो हमने इस 2020 के अंदर बच्चों को देहरादून घुमाने का प्रोग्राम बनाया, जिसमें वहाँ पर देहरादून में एक सैम एडवेंचर नाम से कंपनी है, जिसके संचालक है राजीव सिंह रावत, देहरादून के रहने वाले। उनको हमने संपर्क किया और उनको बताया पूरा प्रोग्राम, तो उन्होंने बताया कि आप 4,55,202 रुपये मेरे खाते में भिजवा दीजिए। मेयो कॉलेज प्रशासन ने 4,55,202 रुपये RTGS से PNB बैंक देहरादून में उसके खाते में भिजवा दिए, लेकिन बीच में ही कोरोना और लॉकडाउन लगने की वजह से ये यात्रा प्रोग्राम निरस्त करना पड़ा। जब इन्होंने मेयो कॉलेज प्रशासन ने अपने रुपयों की मांग की तो नहीं दिए। इस तरह का एक प्रकरण दर्ज हुआ 406, 420 में। अनुसंधान थानाधिकारी महोदय स्वयं कर। युवा कांग्रेस के अजमेर में 2 धड़े पकौड़े तलकर चाय बेचकर मनाया मोदी का जन्मदिन। NSUI छात्र संगठन ने GC चौराहे पर बेचे जूते चप्पल, मांगी भीख। शुक्रवार को देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा था। वहीं कांग्रेस के विभिन्न संगठनों के लोग सड़कों पर भीख मांग रहे थे, तो जूते चप्पल बेचते दिखे, कहीं चाय बेची जा रही थी, कहीं पकौड़े तले जा रहे थे।
प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर पूरे देश भर में कांग्रेस के विभिन्न संगठनों ने बेरोजगारी दिवस मनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया। इस मौके पर अजमेर में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के जिलाध्यक्ष भगवान सिंह चौहान के नेतृत्व में सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय के बाहर जूते चप्पल बेचे गए और लोगों से भीख मांगी गई। भगवान सिंह चौहान ने बताया कि देश भर में बेरोजगारी और महंगाई चरम पर पहुंच गई है। लोग रोजगार के लिए परेशान हैं। 1000 की वैकेंसी पर 1 लाख से ज़्यादा लोग इंटरव्यू देने पहुंचते हैं, जिससे मारामारी की स्थिति पैदा हो गई है। आज हम नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मना रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार देश में बेरोजगारी का जो आलम है उससे सब बेरोजगार त्रस्त हो रखे हैं। पहले तो कोरोना की मार है, उसके बाद सारे रोजगार बंद कर दिए इन्होंने, और उसके बाद कई सेक्टर जैसे रेलवे हो गया, माइनिंग डिपार्टमेंट हो गए, एयरपोर्ट हो गए, और कई ऐसी सरकारी एजेंसियां हैं जिनको इन्होंने प्राइवेट हाथों में दे दिया है। इससे जो युवा रोजगार है, जो किसी ने वकालत की हुई है, किसी ने PhD की हुई है, किसी ने BEd की हुई है, उनको उनके अनुसार रोजगार नहीं मिल रहे। उनको किसी को पकौड़े की दुकान खोलनी पड़ रही है, किसी को जूते चप्पल की दुकान खोलनी पड़ रही है। कहीं आलम में ऐसा हो रहा है कि कई बेरोजगार चोरी में आ रहे हैं, गैर कानूनी कामों में काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी है, व्यवस्था हो गई है, क्योंकि रोजगार है नहीं। एक वैकेंसी निकालते हैं, 1000 वैकेंसी निकालते हैं और फॉर्म आते हैं 1 करोड़। आप ये तो देखो, 1 करोड़ लोग बाग बेरोजगार है, तो वैकेंसी तो कम से कम 10 लाख 15 लाख ऐसे निकालो। आपने जब सरकार आई उस टाइम इतने वादे किए, युवाओं को भ्रमित किया कि हम आपको रोजगार देंगे, और कई वादे किए, सारे वादे आपके जुमले निकले हैं। अभी तक देश में बेरोजगारी बढ़ी है। नोटबंदी के बाद आपने देश की अर्थव्यवस्था और बिगाड़ दी है। उसके बाद कोरोना काल में आपने कोई अच्छा काम नहीं किया है, और इस वजह से सब और थे जो रोजगार वो भी छिन गए लोगों के। हमारी यही मांग है कि आप अपने पद से इस्तीफा दें, नहीं तो बेरोजगारों के ऊपर कोई सूद लें और उनको रोजगार दें, रोजगार के नए नए साधन दें। आपने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चालू किया है, लेकिन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से कितने लोगों को रोजगार मिला है उसका आंकड़ा बताएं एक बार देश को, जब पता चलेगा कि आपने कितनों को रोजगार दिया आपका। आज हमने राजकीय महाविद्यालय अजमेर में यहाँ पर सभी छात्र, हमारे NUC के सभी छात्र, हमारे सब भाइयों ने, और मोस्टली सब बेरोजगार हैं यहाँ पर, हम सब बेरोजगारों ने मिलके यहाँ पर हमने भीख मांगी है कि भाई हमारे आलम ऐसा हो गया कि भीख मांगने को मजबूर है। साथ में चाय बेच रहे हैं हम आज यहाँ पर, और जूते चप्पल बेच रहे हैं। हमने ठेला लगा के जूते चप्पल भी बेचे हैं यहाँ पर। आज अजमेर NUC द्वारा बढ़ती बेरोजगारी को देखकर नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर बेरोजगार दिवस मनाया गया है। जिस प्रकार पढ़े लिखे लोग आज कोई रोजगार नहीं है, भर्तियों का ऐलान करते हैं, 1.5 घंटे अपना मन की बात रखे जाते हैं, और ना कोई युवा बेरोजगार बैठे हैं। हमारी मांग ये NUC की यही है कि रोजगार दिया जाए। जिस प्रकार आज अजमेर NUC द्वारा पकौड़े तले गए, चाय बेची गई, भीख मांगी गई, युवा पढ़ लिख कर भी यही काम कर रहा है। हमारी मांग यही है कि जल्द से जल्द नौकरियां दी जाए। इसी तरह भारतीय युवा कांग्रेस के एक धड़े ने सुबह अध्यक्ष यासिर चिश्ती के नेतृत्व में आगरा गेट पर फल सब्जी बेचकर बेरोजगार दिवस मनाया, तो दूसरे धड़े ने दोपहर में राजकीय महाविद्यालय चौराहे पर पकौड़े तले और अदरक बेचकर विरोध जताया। इस धड़े का प्रतिनिधित्व कर रहे डॉक्टर सुनील लारा और सागर मीणा ने कांग्रेस की विचारधारा और राष्ट्रीय नेतृत्व के बयानों का अनुसरण करते हुए देश प्रदेश में बेरोजगारी, भुखमरी, महंगाई आदि का ठीकरा प्रधानमंत्री मोदी पर फोड़ते हुए अपने उद्गार व्यक्त किए। आप भी सुनिए। सर देखिए, आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। पूरे देश में भाजपा उनका केक काट कर के जन्मदिन मना रही है, खुशियां मना रही है, लेकिन हम बेरोजगार युवक आज हमारे को सत्ता आना पड़ गया है कि उनके जन्मदिन के दिन पर हमारे को बेरोजगार दिवस मनाना पड़ रहा है। आज जिस तरीके से पूरे देश में उन्होंने सत्ता में आने के बाद में हर साल 10 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा, नौकरियां दूंगा, लेकिन आज इतने साल होने के बावजूद भी कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, कोई नौकरियां नहीं मिल रही है। रोजगार बेचारे युवा जो लोग हैं जो आज पकौड़ी तल रहे हैं, सब्जियां बेच रहे हैं, आप जाकर हालत देखिए पूरे देश की। जिस तरह से मोदी सरकार ने आकर के जो देश में युवाओं की हालत की है, तो जिस तरह से युवा आज बेचारे दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हो रहा है। और युवाओं ने सोच लिया है कि जिस तरह से इस मोदी ने झूठ बोल करके हमारे को सत्ता में लाए थे कि हम कि भाई तुम्हारे को अच्छे दिन लेकर के आएंगे, तुम्हारे को रोजगार देंगे। आज महंगाई भी देखी, आज महंगाई भी आज कहाँ आसमान पर पहुँच गई है। तो आज हम सब युवाओं ने अजमेर शहर के राजकीय महाविद्यालय चौराहे पर आज हमने पकौड़ा का ठेला लगा करके आम जनता को पकौड़े बेचे हैं, सब्जी का ठेला लगा करके सब्जी बेच रहे हैं। और ये बताना चाहते हैं हम जनता को, हम आदमी लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह से मोदी सरकार ने झूठ बोल करके सत्ता में आए थे कि अब इससे झूठे बहकाव में नहीं आना, और आगे में जो है सत्ता में, तो हम इसको युवा दिखाना चाहते हैं कि हमारी जो कांग्रेस सरकार है
उसको हम लाना चाहते हैं जो युवाओं के लिए सोचती थी। सर डॉक्टर, और आज हम देखिए ना सर किस सस्ते भागे। आज मैंने PhD कर रखी है साहब, आज हमने PhD कर रखी है, कई लोगों ने सर MBBS कर रखा है, वो लोग आज भीख मांगने मजबूर हो रहे हैं। तो नौकरी कहाँ है साहब? नौकरी तो मोदी जी खा गए, कहाँ जाएंगे बताओ, युवा कहाँ जाएंगे साहब? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर कोरोना टीकाकरण महाअभियान। आदर्शनगर, अजयनगर, जॉन्सगंज सहित शहर के 24 केंद्रों पर हुआ टीकाकरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में पूरे देश भर में शुक्रवार को 1 करोड़ डोज वैक्सीन टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया। वहीं अजमेर में वैक्सीन की 2 लाख डोज लगाने का लक्ष्य हासिल किया गया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महकमे की ओर से शुक्रवार को कोरोना टीकाकरण महाअभियान के लिए अजमेर में 2 लाख वैक्सीन की डोज के लगाने के लिए 138 केंद्र स्थापित किए गए। अजमेर शहर में 24 स्थानों पर टीकाकरण किया गया, जिनमें 21 स्वास्थ्य केंद्रों पर कोविशील्ड वैक्सीन और 3 स्वास्थ्य केंद्रों पर कोवैक्सीन लगाई गई। अजमेर में आदर्शनगर, अजयनगर, जॉन्सगंज सहित कई इलाकों में वैक्सीन लगवाने के प्रति लोगों का उत्साह नजर आया। जॉन्सगंज में सड़क किनारे बैठे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए छाया पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी, बावजूद इसके उन्होंने अपनी सेवाएं दी और नागरिकों ने भी बड़ी संख्या में सड़क पर खड़े होकर ही टीकाकरण कराया। कोविशील्ड लगाई जा रही है। कौन से डिस्पेंसरी की तरफ से शिविर लगाए? सर हम रामगढ़ डिस्पेंसरी जो भगवानगंज में शिफ्ट हुई है वहाँ पर, भगवानगंज डिस्पेंसरी। अच्छा, तो ये कौन सी जगह लगाई जा रही है? सर ये जॉन्सगंज चौराहे पर ही है, वहाँ पर लगा रहे हैं। अच्छा, तो जैसे कि वैक्सीन लगाने के बाद आधे घंटे के लिए रेस्ट दिया जाता है, तो वो कहाँ करा रहे हो आप? कहाँ करवा रहे हैं सर? यहीं पर ही है सर। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारा डिस्पेंसरी पास में ही है। अगर यहाँ से वैक्सीन लगवा के जाता है, कोई रास्ते में चक्कर खा के ले जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी कैसे होती है? सर हमारी जिम्मेदारी, हम लोग उनको बोलते हैं बैठने के लिए यहाँ पे, इधर ही आसपास ही, इधर ही हमारे आसपास ही है सर। यहीं पे हम लोग सब लेके बैठे, डॉक्टर भी हमारे पास में ही है, कोई दिक्कत है तो। मैंने देखा है काफ़ी इंजेक्शन लगवा के सब अपने अपने घर जा रहे हैं, कोई कहाँ जा रहा है? नहीं सर, वो तो क्या जो जॉब में है ना सर, वो कोई हिदायत नहीं मिले कि कहाँ बैठना है, कहीं बैठने की व्यवस्था? सर 10 मिनट तो रुक के ही जा रहे हैं यहाँ पर, 10 मिनट तो रुक के ही जा रहे हैं सर। आप आपका कितने जनों का स्टाफ आया हुआ है यहाँ पर? सर हम देखो, हम एक नर्सिंग स्टाफ है वेरीफाइड, 2 हैं, एक है ना एंट्री कर रहे हैं, डॉक्टर भी है यहाँ पर। क्या टारगेट पूरा करने के लिए सड़कों पर कैंप लगाया जा रहा है क्या, जहाँ कोई व्यवस्था नहीं है? सर ऐसा तो कुछ नहीं है, हम जहाँ पर जो है ना मतलब आ नहीं सकते हैं, जो पेशेंट आ नहीं सकते हैं, उनके लिए हम लोग इनकी सहूलियत के हिसाब से, ताकि इनको जल्दी से जल्दी वैक्सीन लग जाए, इस वजह से हम लोग यहाँ पे जगह जगह कैंप लगा के उनका फटाफट से वैक्सीन। आज कितनी वैक्सीन लगने की है यहाँ पर? सर हमारे यहाँ पे 200 है सर। हम टोटल पूरे सेंटर की हमारे साथ 1400 आई है वैक्सीन। 1450 कितनी लेके आए हो? हम लोग 200 डोज लेकर आए हैं सर, और 130 कंप्लीट हो गई है हमारे यहाँ। इसके अलावा अजयनगर में पार्षद हेमलता खत्री के नेतृत्व में टीकाकरण महाअभियान चला, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने टीकाकरण कराया। आज माननीय प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ पर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चालू किया गया है। वैसे तो वैक्सीनेशन जो है पूरे टाइम से 3-4 महीनों से 5 महीनों से लगभग चल ही रहा है, और आज कोविशील्ड को पिछले हफ्ता 1.5 हफ्ता हो चुका है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के 71वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज पूरे देश में 1.5 करोड़ वैक्सीनेशन का टारगेट रखा गया है, और हमारे अजमेर में भी करीब 2 लाख का टारगेट रखा गया है। इसी टारगेट को पूरा करने के लिए आज माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैं अपने वार्ड वासियों से और प्रदेशवासियों से, अपने शहरवासियों से यही अपील करती हूँ कि जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको जो मुफ्त वैक्सीनेशन का ये सौगात दी है, तो उसका पूरा लाभ उठाते हुए वो दोनों डोज लगवाएं, और माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन का ये गिफ्ट जो है एक तरह से वो डोज लगा करके दे सकते हैं। तो मेरी सभी से यही अपील है कि आज के दिन ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आए और वैक्सीनेशन का ये सफल जो कार्यक्रम है उसको सफल बनवाएं, और ज्यादा से ज्यादा डोज लगवा के प्रधानमंत्री जी को ये अपना गिफ्ट दे सकते हैं। मैं वार्डवासियों की तरफ से और पूरे कार्यकर्ताओं की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को शुभकामनाएं देती हूँ, और यही कामना करती हूँ कि इसी तरह से वो देश को आगे विकास के पथ पर बढ़ाते रहें। हम सबका यही प्रयास रहेगा कि हम वैक्सीनेशन करवा के उनको सहयोग करते रहें।
इसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर शहर जिला महिला मोर्चा सदस्य इंदु शर्मा और भाजपा कार्यकर्ता ब्रजेश माथुर के नेतृत्व में पंचशील स्थित कांजी हाउस में रह रही गायों को सेवा कार्य के तहत चारा डाला गया। इंदु शर्मा ने बताया कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर आयोजित सेवा कार्यों के तहत गायों को चारा खिलाया जा रहा है। वहीं ब्रजेश माथुर ने बताया कि 17 से 7 अक्टूबर तक 20 दिन सेवा ही समर्पण दिवस मनाते हुए कई तरह के सेवा कार्य किए जाएंगे। इस मौके पर अजमेर वासियों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिवस की बधाई देते हुए उनकी दीर्घायु की कामना की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष भारती श्रीवास्तव के नेतृत्व में वार्ड 16 की महिला मोर्चा कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने आशागंज स्थित गौशाला में गायों को चारा खिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा कार्यों को प्रोत्साहन देते हुए उनकी दीर्घायु की कामना की और उन्हें जन्मदिवस की बधाइयां दी। बड़े हर्ष का विषय है कि भारत के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का आज 31वां जन्मदिन है। भाजपा के सभी कार्यकर्ता पूरे देश के अंदर उनके 20 वर्ष के कार्यकाल को, इसमें उनके मुख्यमंत्री पद के 10 साल और प्रधानमंत्री पद के 10 साल सम्मिलित हैं, उन सभी को, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी ने हमेशा राजनीति को सरोकार के से जोड़ा है और उसी के तहत आज हम लोग सेवा समर्पण दिवस के रूप के अंदर पूरे भारत के अंदर, पूरे अजमेर के अंदर इसको मना रहे हैं। उसी कड़ी के तहत आज हमने पंचशील स्थित गौशाला के अंदर गायों को गौ सेवा करी है, उनको चारा रचका खिलाया है और इसी कड़ी के अंदर अन्य भी कार्यक्रम आज पूरे अजमेर के अंदर निरंतर चलते रहेंगे और यह 20 दिन का एक लगातार कार्यक्रम है जो लगातार 20 दिन तक हम उनके सेवा काल को मनाएंगे, जो 7 अक्टूबर को समाप्त होगा। आज 17 तारीख से ये प्रारंभ हुआ है। आज हमारे माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का 71वां जन्मदिन है। उसको हमने महिला मोर्चा, पूरे भारत के अंदर महिला मोर्चा और सभी कार्यकर्ता मना रहे हैं। उसी कड़ी के अंदर आज अजमेर के अंदर में महिला मोर्चा शहर जिला सदस्य होने के नाते हमारे पंचशील स्थित गौशाला के अंदर नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सर्व समर्पण के भावना से लेकर के और गौशाला के अंदर चारा डाला है, रचका डाला है और यही सेवा पूरे देश के अंदर मनाई जा रही है समर्पण भाव से। और इसी कड़ी के अंदर में सभी हमारे क्षेत्रवासी अजमेर वासियों को नरेंद्र भाई मोदी जी की जन्मदिन की शुभकामनाएं देती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर भाजपा ने सेवा और समर्पण कार्यक्रम का किया आगाज। 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक 20 दिनों तक चलेगा कार्यक्रम। भाजपा कार्यकर्ता करेंगे विभिन्न सेवा कार्य। राष्ट्र सेवा के लिए संकल्पित प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री की सेवा भाव के अनुरूप एक अभियान के रूप में मनाया जाएगा। इस हेतु भाजपा द्वारा आज नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर 20 दिवसीय सेवा और समर्पण कार्यक्रम का आगाज किया गया। इसके अंतर्गत भाजपा पुष्कर मंडल द्वारा वृद्धाश्रम में फल वितरण किया गया और गायों को हरा चारा खिलाया गया। मंडल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष कमल पाठक, नगर पालिका उपाध्यक्ष शिव स्वरूप महर्षि, मंडल अध्यक्ष पुष्कर नारायण भारती, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष अर्जुन नलिया, महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष लक्ष्मी पाराशर, महामंत्री अरुण वैष्णव, रोहन बाकोलिया, संदीप पाराशर, मीडिया प्रभारी मोहित पाराशर, पार्षद कैलाश श्रेष्ठी, मुकेश कुमावत, धर्मेंद्र नागोरा, विष्णु सेन, मंडल उपाध्यक्ष अशोक पाराशर, अंशुमन पाराशर, मंडल मंत्री लखन पाराशर, धर्म प्रकाश रावल, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष मनीष शर्मा, भाजयुमो अध्यक्ष भुवनेश्वर पाठक, अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष नौशाद अली, एससी मोर्चा अध्यक्ष हेमराज तेजी, महिला मोर्चा अध्यक्ष रेखा सरवाड़िया, सुधांशु, वरुण, यश एवं दामोदर पाराशर आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। युवा मोर्चा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष अर्जुन नलिया और मंडल अध्यक्ष भुवनेश पाठक द्वारा कार्यकारिणी सहित ब्रह्म घाट पर पुष्कर सरोवर का रुद्री पाठ द्वारा दुग्धाभिषेक किया गया और ब्रह्मा जी का पूजन कर प्रधानमंत्री की दीर्घायु की कामना की गई। युवा मोर्चा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में यश पाराशर, मुरली पाराशर सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा मीडिया प्रभारी मोहित पाराशर ने बताया कि कार्यक्रम के अंतर्गत आगामी दिनों में सेवा, स्वच्छता, स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीब व पिछड़े वर्गों के लिए लागू की गई योजनाओं को जन जन तक भी पहुंचाया जाएगा।
आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस है। संयोग की बात है कि इसी वर्ष नरेंद्र मोदी जी को जन सेवक के रूप में कार्य करते हुए 20 वर्ष हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी प्रधान सेवक के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं। उनकी सेवा के इसी भाव के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी उनके जन्म दिवस को सेवा और समर्पण के रूप में मनाने जा रही है। 20 दिन का एक कार्यक्रम पार्टी ने तय किया है जो 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक चलेगा। इस कार्यक्रम का नाम सेवा और समर्पण कार्यक्रम रखा गया है, जिसका आगाज आज पुष्कर मंडल द्वारा किया गया। पुष्कर मंडल द्वारा वृद्धाश्रम में वृद्धों को फल वितरित किए गए तथा गायों को हरा चारा खिलाया गया। इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष कमल पाठक, नगरपालिका उपाध्यक्ष शिव स्वरूप महर्षि, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष अर्जुन नलिया, भारतीय जनता पार्टी पुष्कर शहर मंडल अध्यक्ष पुष्कर नारायण भाटी सहित विभिन्न पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण मौजूद थे। इसी प्रकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दीर्घायु के लिए युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष अर्जुन नलिया व युवा मोर्चा पुष्कर मंडल अध्यक्ष भुवनेश पाठक के साथ युवा मोर्चा कार्यकारिणी ने पुष्कर के ब्रह्म सरोवर पर दुग्धाभिषेक किया एवं ब्रह्मा जी के मंदिर पर पूजन कर मोदी जी की लंबी आयु के लिए कामना की। अब आगे आने वाले 20 दिनों में स्वास्थ्य, स्वच्छता आदि कई विषयों को लेकर पार्टी के कार्यक्रम होते रहेंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर द्वारा नालसा के विशेष अभियान में किया 51 शिविरों का आयोजन। नालसा, रालसा एवं केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में दी जानकारी। विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली तथा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार 17 सितंबर शुक्रवार को पूरे भारत देश में गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक विधिक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तालुका विधिक सेवा समितियों में भी विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें 51 शिविर लगाए गए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश रामपाल जाट ने पंचायत समिति भवन ग्राम नारेली में शिविर किया। साथ ही स्वयंसेवी संस्था दिशा के संयुक्त तत्वाधान में नसीराबाद के दिलवाड़ा गांव में भी जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में उपस्थित सभी को नालसा, रालसा एवं केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि समाज के गरीब, असहाय, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक रूप से कमजोर एवं जरूरतमंद वर्गों को गांवों-गांवों, ढाणियों, बस्ती क्षेत्रों, पंचायतों और ग्राम पंचायतों में घर घर जाकर जागरूक करने की आवश्यकता है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों का लाभ उठा सके और उन अधिकारों से वंचित न रहने पाए। उन्होंने आमजन को प्री लिटिगेशन विधिक सहायता एवं सलाह, पीड़ित प्रतिकर स्कीम, मध्यस्थता, बाल विवाह निषेध अभियान, बालिका शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, कोविड-19 एवं वैक्सीनेशन हेतु जागरूकता, नालसा व सालसा की योजनाएं, बालकों, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, श्रमिकों आदि के अधिकार और संरक्षण हेतु चलाए जा रहे कार्यक्रम, राष्ट्रीय लोक अदालत, स्थायी लोक अदालत, निःशुल्क विधिक सहायता, नशा मुक्ति, प्लास्टिक निषेध, जल संरक्षण, बाल श्रम, शिक्षा का अधिकार कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रदान की। रोजमर्रा सरकारी कामकाज योजनाएं उनका लाभ प्राप्त करने के लिए आप लालायित रहते हैं और कई इस प्रकार की हर व्यक्ति के सामने समस्याएं रहती है जिससे कि वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं रहता है, अपने कर्तव्यों का उनको बोध नहीं रहता है और फलस्वरूप वो किसी न किसी तरह एक विवाद में पड़ जाता है। इन सब बातों से रूबरू कराने के लिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। 1995 में विधिक सेवा प्राधिकरण नाम से एक अधिनियम आया है जो कि आज़ादी के करीबन 45 साल बाद आया है। देश के किसी भी कानून में सेवा शब्द का प्रयोग नहीं है, केवल कानूनी सेवा प्राधिकरण के जो अधिनियम है उसमें सेवा शब्द का प्रयोग किया गया है।
कानूनी सेवा किन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति जागृत हैं, जिनके पास पैसा है, जो व्यक्ति अग्रिम रूप से न्यायालय की या सरकारी महकमों की शरण में जाते हैं। दयानंद महाविद्यालय व राष्ट्रीय बीजीय अनुसंधान केंद्र तबीजी लगाएगा 1000 वृक्ष। दयानंद महाविद्यालय के खेतों में प्रतीकात्मक रूप से आंवले के वृक्ष लगाकर किया शुभारंभ। दयानंद महाविद्यालय व राष्ट्रीय बीजीय अनुसंधान केंद्र तबीजी के संयुक्त तत्वाधान में शुक्रवार को 1000 वृक्ष लगाने के कार्य का शुभारंभ किया गया। महाविद्यालय के मीडिया प्रभारी डॉक्टर संत कुमार ने बताया कि दयानंद महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत की प्रयासों से तबीजी स्थित राष्ट्रीय बीजीय अनुसंधान केंद्र तबीजी के संयुक्त तत्वाधान में दयानंद महाविद्यालय की डुमाड़ा स्थित भूमि पर आंवले के 1000 वृक्ष लगाए गए हैं। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत, राष्ट्रीय बीजीय अनुसंधान केंद्र तबीजी के निदेशक डॉक्टर SN सक्सेना, कृषि वैज्ञानिक प्रोफेसर GA माथुर ने पौधारोपण किया। वहीं राष्ट्रीय बीजीय अनुसंधान केंद्र तबीजी में पोषक वाटिका महाअभियान और अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 के परिप्रेक्ष्य में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान, जैसे कि आप सबको मालूम है और पूरी दुनिया, पूरे विश्व ने देखा कि पिछले 1.5-2 साल से कोविड की वजह से बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई है और कोविड की दूसरी लहर में तो ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से ही कई जानें गई हैं। और हमारी सरकार और कई संस्थाएं ये प्रयास कर रही हैं कि हम अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं ताकि वृक्ष हमें ऑक्सीजन दें और हम स्वस्थ रहें। इसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए आज हमने जो दयानंद महाविद्यालय का कृषि फार्म है दुमाड़ा गांव में, वहां पर 1000 आंवले के पौधों का रोपण किया है और ये 2-3 वर्षों में फल देने लगेंगे और सदा के लिए ये ऑक्सीजन की सप्लाई करते रहेंगे। और हमारा मानना है कि हम उसी जगह पर और भी पौधे लगाएंगे ताकि एक ऑक्सीजन की फैक्ट्री के रूप में हमारा जो दुमाड़ा फार्म हाउस है वो काम करे। और इसमें हमारा सहयोग दिया है NRCSS के डायरेक्टर सक्सेना साहब ने और उनकी टीम ने। मैं उनकी टीम को और अपने कॉलेज के सभी कृषि क्षेत्र में जो व्याख्याता हैं या जो भी कर्मचारी हैं, मैं उनको बधाई देता हूं। ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास था जिसमें हम कामयाब हुए। धन्यवाद। मैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत, प्राचार्य दयानंद कॉलेज अजमेर। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर के द्वारा पोषण वाटिका और वृक्षारोपण पर एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तत्वाधान में आयोजित किया गया, जिसका सीधा प्रसारण भारतीय कुंदन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में DAV कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर LK शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। वहीं प्रोफेसर GN माथुर, पूर्व इंचार्ज कृषि विज्ञान केंद्र अजमेर, और राजेंद्र सिंह चक्तावत, उप निदेशक कृषि अजमेर, विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में किसान, स्कूली छात्राएं, संस्थान के वैज्ञानिक व अन्य कर्मचारियों के साथ ही DAV कॉलेज अजमेर के प्राध्यापकों ने भाग लिया। आज भारतवर्ष के लिए एक बहुत ही बड़ा दिन है कि आज हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, उनका जन्म दिवस है। और इस मौके पर कृषि मंत्रालय ने एक पहल की है जिसमें कि उन्होंने वाटिका पोषण के रूप में और अपने खाने में जो पोषक तत्व हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए एक प्रयास किया है। जैसे कि हम चावल और गेहूं का आटा खाते हैं, नॉर्मली इसको वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ये नेगेटिव फूड है और हमें अपनी दिनचर्या में, अपने खाने में जौ, बाजरा, रागी, इस तरह के जो हमारे खाद्य पदार्थ है उसको शामिल करना चाहिए ताकि हमारी सेहत ठीक रहे। तो इसी उपलक्ष्य में NRCSS में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें श्री नरेंद्र तोमर, कृषि मंत्री भारत सरकार, सीधे रूप से पूरे KVKs और पूरे NRCSS और पूरे संस्थाओं के साथ वो मुखातिब हुए थे और हमने वो प्रोग्राम अटेंड किया है और ये बहुत ही अच्छी पहल है। और UN भी 2023 में एक इंटरनेशनल मिलेट डे के रूप में मिला रही है कि हमें अपने खाने में पोषक तत्व का इस्तेमाल करना चाहिए। और हमने पौधारोपण भी किया उसी कैंपस में, NRCSS में। मैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत, प्राचार्य दयानंद कॉलेज अजमेर। सट्टे की खाईवाली करते हुए सटोरिया व अवैध अंग्रेजी शराब सहित महिला गिरफ्तार। सुभाषनगर गली नंबर 1 टावर रोड निवासी सुनील कुमार को 980 रुपये व गुजरात की रेहाना बानो को 24 बोतल शराब सहित पकड़ा।
जिला पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा के निर्देश पर क्लॉक टावर थाना पुलिस ने अवैध जुआ सट्टा के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना पर सुभाष नगर टावर रोड गली नंबर 1 निवासी सुनील कुमार को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 980 रुपये और एक पॉकेट डायरी बरामद की गई। इसी तरह क्लॉक टावर थाना पुलिस ने आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने की प्रभावी कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना पर अहमदाबाद गुजरात निवासी रेहाना बानो को 24 बोतल अंग्रेजी शराब सहित गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ आबकारी अधिनियम में आरोप पंजीकृत किया गया। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizon.com, सच के साथ।